को इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। और पिछले दिनों में जो एक टूरिस्ट के मन में या बाहर के प्रदेशों के मन में दिमाग में जो है वो हिमाचल के प्रति कि वहाँ पे अभी तो सब कुछ तहस नहस हो गया है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि टूरिज्म की रिवाइवल हो सके और लोगों का जरा हौसला बढ़ सके। इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रहा है। हमारे रावत जी जो है, क्योंकि उसमें पहले से वहाँ करा रहे हैं, उसकी ऑलरेडी ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ पैराग्लाइडिंग, क्योंकि अभी हमने देखा था सोलांग वैली या बीर बिलिंग या मनाली में ही होता था, और शिमला में शुरू होने जा रहा, बहुत एक हमें फक्र की बात है। और इससे जरूर शिमला का टूरिज्म जो है वो नई बुलंदियां छुएगा। अभी हाल में सर आपने पांगी और लाहौल स्पीति का दौरा भी किया है, क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी जो है भरमौर में और चंबा, मतलब डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के लिए लगाई थी, उस जायजा लेने के लिए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी गण अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी रोज की रोज रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। मैं अपने आप देख के आ रहा हूँ, नुकसान तो बहुत करीबन 132 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है, और भारी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत यह है कि ज़्यादा जान का नुकसान नहीं गया है। कईयों के घर वो डैमेज हुए हैं, और क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहती है, चंद्रभागा नदी बहती है, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के खेत का और जो तट है उसका जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ एक पुल जो है, मुख्य पुल, उनका जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। सर, जो आपने पैराग्लाइडिंग को लेकर बात कही है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी वो पड़ता है, तो ऐसे में टूरिज्म को किस तरह से मिल सकता है, और भी आपको संभावनाएं क्या लगती है वहाँ पर? देखिए, टूरिज्म को तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है टूरिज्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे आके केवल कुफरी, एडवांस स्टडीज या इन क्षेत्रों में, पुराने क्षेत्रों में लोग जाते हैं, तो नया क्षेत्र एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। हालांकि हमारे क्षेत्र में बहुत सुंदर जगहें भी हैं, और इससे जो है टूरिस्ट जो है दूसरे क्षेत्रों में भी जाएगा, वहाँ को एक्सप्लोर करेगा, और वहाँ पे निसंदेह जो है न केवल एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप देख रहे हैं, अगर बीर बिलिंग आप जाएं तो कम से कम 500 आदमी जो है इसी क्षेत्र में लगेंगे। अगर आप कुफरी जाएं तो एम्प्लॉयमेंट जो है करीबन 4 पंचायतों के हर घर जो है वहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट वहाँ से होती है, वहाँ से कमाई करती है। तो जुन्ना क्षेत्र में अगर ये होगा तो मैं समझता हूँ कोई ट्रेनर्स बन जाएंगे, कोई ग्लाइडर, साथ में पायलट जिसको बोलते हैं वो बन जाएंगे। तो सब ना डायरेक्ट, कोई टैक्सी वाले हैं, कोई ढाबे वाले हैं, तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उनकी कमाई में जो है इजाफा जरूर हो। किस जगह हो रहा, और मतलब किस तरह के देखिए, पूरी जानकारी तो अभी रावत जी आपको देंगे। कटिहार गांव है, जुमला से करीबन 1.5 किलोमीटर पीछे पड़ता है कटिहार गांव, और यहाँ पे अच्छी स्लोप्स है, और विंड लेवल भी, जो विंड स्पीड होती है उसको भी मापा गया है, क्योंकि स्पोर्ट में विंड स्पीड का बहुत महत्व रहता है। सारी जो है 1-1.5 किलोमीटर पीछे कटिहार गांव में ये होने जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल का जो है ये होने जा रहा है, जिसमें फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट जो है 12 से 15 अक्टूबर 2023 में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपसे विभाग से छोटा सा सवाल है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिला परिषद में जो काफ़ी लंबे समय से पंचायत सेक्रेटरी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो विभाग में लिया जाए, उनको ओपीएस भी नहीं मिली, सरकार ने सबको ओपीएस दी। क्या स्थिति है सर? देखिए, हमारे जिला परिषद कैडर के जितने भी लोग हैं उनसे विस्तृत बात हमारी कई राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई है। उनकी 2 मुख्य डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो लोग मिले हैं, पूरा डेपुटेशन पिछली विधानसभा के दौरान भी। उनका जिला परिषद कैडर को रूरल डेवलपमेंट में मर्ज करने बारे एक इशू उनका ये है। उसके लिए फाइल जो है वो फाइनेंस में गई है, क्योंकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। करीबन 5500 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट में हैं, उनको मर्ज करना है, क्योंकि सीनियरिटी का इशू आता है, फिर उनकी तनख्वाहें जो है उसका इशू आता है। कईयों की तनख्वाहें जो है वो कंटीजेंसी से दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा विषय नहीं है, इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं हम लोग। खुद भी जो है गंभीर है कि मर्ज होने चाहिए, एक ही डिपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए। साथ में 6th के पे कमीशन का भी इशू है, तो वो भी, उसके लिए भी हम लोग जो है पॉसिबिलिटीज
जो है वो निकाल रहे हैं। सर, आपके विभाग जो है उसमें सबसे अधिक नुकसान हुआ, पंचायतों में कई घर रह गए हैं। जी। अभी तक कितने लोगों की मदद हो गई, कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास? जो पंचायतों में कईयों के तो घर रह गए, हालांकि उसके बाद आपने मैनुअली बदला सरकार ने, और घर बनाने के लिए पैसे की जो राशि है वो बहुत बढ़ाई गई, क्या स्थिति है? देखिए, अभी करीबन 30 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे डिपार्टमेंट में दिए हैं 2000 घरों के लिए। साथ ही 11 अगस्त की चिट्ठी जो है हम लोगों ने दिल्ली लिखी थी। हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर और मैं खुद जो है दिल्ली गए थे और सभी एमओएस से मिले थे और सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरी से मिले थे, और उस टाइम के अनुसार जो है 8-9 अगस्त को हम लोग गए थे। उस टाइम के हिसाब से करीबन 6500 घरों का नुकसान हुआ था। तो जो भी ऑफिशियल फिगर था, हमने 11 तारीख को चिट्ठी लिखी थी, 11 अगस्त को, और 24 अगस्त को हमारे को 6551 घर के करीब जो है केंद्र सरकार ने भी हमारे को दिए हैं, जिसका वितरण जो है से पहले जो है जो भी पात्र व्यक्ति है उसको देना है। सभी की जियो टैगिंग हो चुकी है, लेकिन 11 अगस्त के बाद जो 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो बारिश हुई है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, दुगना नुकसान हुआ है जो 9-10 जुलाई के बारिश में हुआ था। आज जो और टोटल जो है करीबन 13,000 घर जो है वो 13,500 घर इफेक्ट हुए हैं, जिसमें क्रैक आए हैं या रहने लायक नहीं है। तो 6500 के अलावा जितने घर हैं उनको राहत राशि दे दी है, और अभी जो है करीबन 1.5 लाख रुपए, हम 1,30,000 रुपए सेंटर से आया है प्रति घर। 20,000 रुपए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी और 12,000 रुपए बाथरूम के लिए अलग देगी। टोटल 1,62,000 रुपए जिनका घर रहने योग्य नहीं है उनको देगी। देश में भारत और इंडिया के नाम को बहस छिड़ी है, क्या आपको लगता है सर चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई पर जनता का ध्यान ना जाए, इस वजह से नई बहस को जन्म दिया जा रहा है कि भारत कहा जाए या इंडिया कहा जाए देश के नाम? देखिए, अगर हम बोलें भारत और इंडिया, बात तो एक ही है, मैं समझता हूँ। लेकिन बीजेपी के जो है इन गप्पों से लोग थक गए हैं। वो भी समझते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। ना ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ही महंगाई की बात करते हैं। कोई करे तो कोई ना कोई नए शगुफा छोड़ देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दी अभी, ताकि लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी की बात ही ना करें, वो और ही बहस में छिड़े रहे। तो ये माइंड डाइवर्ट करने का इनका पुराना तरीका है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में या बहकावे में नहीं आने वाले। सर, मुख्यमंत्री की मंडे मीटिंग में एक बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें जितने भी जिनके लोगों के घर टूटे हैं या बर्बाद हो गए, खत्म हो गया, उनको सरकार यहाँ पे घर उपलब्ध कराएगी या रेंट पे सरकार उनके लिए रहने की व्यवस्था करेगी? देखिए, उस स्थिति में है, कई केस हमने देखे हैं कि जिनकी जमीन जो है वो धस गई है या बिल्कुल बह गई। मैंने खुद जो है कसौली क्षेत्र में, विधानसभा कसौली में करीबन 50 बीघे का पैच जो है वो इकट्ठा ही चले गया है, वो कभी बन ही नहीं सकता। हालांकि उस लैंड के अंदर एक जो बीपीएल परिवार को घर मिलता है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। कई ऐसे केस है जिनकी जमीनें चली गई हैं, बह गई हैं और रहने योग्य नहीं है। अब उसके बारे में मंथन जरूर चल रहा है, फॉरेस्ट से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में है कि कोई भी फॉरेस्ट की लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये मामला जो है सेंटर से भी हम उठाया जा रहा है। और हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सरकार की अपनी ओन्ड, स्टेट गवर्नमेंट की ओन्ड लैंड्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ और चारों तरफ जंगल है और वन है। तो इसलिए इसके एक्सप्लोर करा जा रहा है कि लोगों को जो है एक्सचेंज ऑफ लैंड जो है, जो उनकी जमीन बैठ गई है या बह गई है, वो सरकार के नाम करके उनको नई जमीन, नई जगह अलॉट कैसे की जा सकती है। राव जी से करो। राव जी, ये जो प्रतियोगिता हो रही है अपने माँ प्रतियोगिता की, इसमें कहाँ के पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं? राव जी, कितनी मतलब अच्छी जगह है और अगर मनाली और उसकी बात करें, देखो, हर जगह का अपना अपना यूएसपी है। बीड़ हैज सम डिफरेंट यूएसपी, मनाली का अपना है और यहाँ पे, बट ये जब पूरा इसके लिए पूरी इंस्पेक्शन होती है, पूरे विंड स्पीड्स चेक होती हैं, डायरेक्शन चेक होती हैं, उसके बाद फिर उसके लिए लाइसेंस मिलता है। तो आई थिंक द ड्यू डिलिजेंस हैज ऑलरेडी बीन डन, और उसके बाद ही यहाँ पे, एंड पिछले 3 साल से हम फ्लाई कर रहे हैं। आई मीन कंड्यूसिव है, तभी तो हम 3 साल से फ्लाई कर रहे हैं रेगुलरली,
और आपने पूछा था ये प्रश्न कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं. वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम यूरोप से आ रहे हैं. हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे जिनसे बॉर्डर जुड़ता है वहां से आ रहे हैं, और अपने तो स्टेट से हैं ही हैं. बट जनरली इसमें रेशो रहता है 80-20, 70-20, 70 और 80 के बीच में, जो कि हमारे डोमेस्टिक पायलट्स आते हैं, बाकी इंटरनेशनल पायलट्स आते हैं. डाटा है सर कितनी कंट्री से आ रही हैं? सर अभी तक 4 कंट्रीज का डाटा है. बाकी लेट्स सी अभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज ऑन, तो जैसे रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी विल कीप ऑन शेयरिंग. शिमला जिला में पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ है, और कुछ लोगों में भय भी होता है, रिस्क होता है. जैसे अभी उसका एंट्री आपने रखा 2800 के आसपास. कैसे जो है वो, जब हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि 99% सेफ गेम है. तो उसके बारे में बताएं, जो भय है लोगों का वो दूर हो जाए. कैसे गेम बहुत सेफ है, कैसा है? देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, रिस्क तो हमेशा एडवेंचर, तभी उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बोला जाता है, नहीं तो उसको नॉर्मल स्पोर्ट्स बोलते हैं. बट यस, हाउ दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, इस पे एफर्ट अगर हम लगाएं और उसको प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ. मन का भय तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज एडवेंचर है, वो तो करना पड़ेगा. तो ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है. कई लोग साहसिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, कई डरते हैं, कई नहीं कर पाते. बट इट इज सेफर, एज आई सेड मेनी टाइम्स, मैं ये बोलता हूँ, इट इज सेफर देन ड्राइविंग अ कार. रावत जी, कहीं शिमला जिले में और भी इस तरह स्थितियां हैं जहाँ पैराग्लाइडिंग की जा सकती है? सर आई मीन इसके लिए बहुत कुछ कंडीशंस होती हैं. इट इज नॉट ओनली कि जगह देख लिया, टेक ऑफ देख लिया, लैंडिंग देख ली. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और हमारे को करीबन 2 साल लगे उसको टोटल अंडरस्टैंड करने में, रेकी करने में. देन वी फ्रीज्ड एंड जीरोड कि यस, यहाँ पे हो सकती है. और ये पहली बार मंत्री जी के कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है, इनके सानिध्य में हो रहा है. एंड आई एम श्योर ये पहली बार हो रहा है शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल. उसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे, इन द सेंस के आप देखें कि आज शिमला का टूरिज्म सिर्फ हॉप ऑन हॉप ऑफ पे रह गया है. लोग आते हैं, एक रात रुकते हैं, और एक्टिविटीज कुछ है ही नहीं. तो उस एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, एक एडिशनल रूम नाइट लेने के लिए, रेवेन्यू ओवरऑल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म के, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा. दैट्स व्हाट इट इज. इसी पर्पज से इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम. थैंक यू.